मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने जीवन की उन तमाम कठिनाइयों भरे दौर को कैसे गुजारा हूँ वो आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा, जिससे कुछ आप लोगों को सीख मिल सके। आइए एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपको अपने जीवन के एक दिन की एक घटना सुनाता हूँ। दोस्तों, शुरुआती स्टेज में जो है मैं किसी दूसरी कंपनी में काम करता था और वो प्रयागराज इलाहाबाद की कंपनी थी। तो उस समय मैं एक सेल्समैन का काम करता था, डोर टू डोर जाकर के। और उस डोर टू डोर जाने में भी जो है मुझे अकेले उन सामान को भी लेकर के कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में भी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तमाम उस दौर को देखते हुए मैं, खास करके मेरा एक इलाका हुआ करता था जिसका नाम झूसी है, प्रयागराज में जो है, उस झूसी के पुल को जो है 5 क्विंटल माल लेकर के जो है रिक्शे की ट्रॉली में खींचता हुआ पुल पे अकेले चढ़ना, फिर उसे ले जाकर के झूसी डोर टू डोर लोगों के यहाँ मार्केटिंग करना और एक कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए कई बार उनके घरों में जाना, प्रोडक्ट को दिखाना, फिर उन्हें संतुष्ट करना, फिर दूसरा सामान ले जाना। कई बार तो मित्रों ऐसा भी हुआ है कि एक ही कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए 2-2, 3-3 मंजिल पे माल को उठा करके जो है बैग में ले करके चढ़ना, फिर कस्टमर को दिखाना और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर नीचे आना, फिर दूसरा पैकेट लेके जाना। इस तरीके से मित्रों आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा लाभ लेने के लिए कितनी बार, कितनी कठिनाइयों की जिंदगी में मैं कैसे कैसे संघर्ष करता रहा। और थोड़ा सा इनकम होने जब लगी जो है, उसके बाद मित्रों एक दिन की कहानी है। बहुत ही तेज धूप, चिलचिलाती हुई एकदम गर्मी, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और उस समय मैं लौट रहा था झूसी से जो है, तो मेरा पूरा सर जो है धूप की वजह से चकरा रहा था, पसीने पसीने हो गया, दिमाग नहीं काम कर रहा था कि किस तरीके से काम किया जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, फिर मैं आया, अपने सर को जो है नीचे, नल के नीचे लगाया, लगभग 45 मिनट तक सर को नीचे पानी में रखा रहा, तब जाके मेरे माइंड में थोड़ा सा कूलिंग महसूस हुआ। अब आप उस दौर के अंदाजे को लगा सकते हैं मित्रों। तो ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आज आप लोगों को बताया कि मैं अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए किन किन दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो इस चीज़ों को ज़्यादा ना खींचते हुए सिर्फ आपको इशारा करना चाहूँगा कि इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ मैंने झेली हैं, जिनको मैं अपने अगले एपिसोड में जो है कहानी के माध्यम से जो है आप लोगों के सामने रूबरू होगा, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि सफलता मित्रों यूं ही नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए इंसान को बहुत ही कठिन से कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो निराशा भी हाथ लगती है, फिर भी आपको मित्रों रुकना नहीं है, बढ़ते ही बढ़ते जाना है। और जब आप बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब आपको अपनी मंजिल आपके समीप दिखाई पड़ेगी जो है, और आप विजेता के रूप में उभरेंगे। यही मेरा आशीर्वाद आप लोगों को है कि आप कठिनाइयों से न घबराएं, निरंतर अपने मार्ग को आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। कितने भी विघ्न बाधाएं आपके दिमाग में आए, रास्ते में आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लोग विरोध करेंगे, कैसे कैसे दौर से आपको गुजरना होगा, लेकिन आपको अपनी मंजिल पाने के लिए आगे ही बढ़ना होगा, आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं बना है मित्रों। सफल होना है तो आपको कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा और निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा।
इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं अपने और भी कठिनतम संघर्षों को आपके सामने रूबरू रखूँगा, जिससे आप वाकिफ हो पाएंगे कि सफलता पाने में कितनी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं।